हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम बनाने वाले एक मेगा प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मशीन लर्निंग एंड एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। गूगल ट्रांसलेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 108 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकता है। आज की डेट में अगर मुझे एक इंग्लिश लैंग्वेज आती है और मैं इंग्लिश को जापानीज लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं यूज कर सकती हूँ गूगल ट्रांसलेट या फिर आजकल तो चैट जीपीटी भी अवेलेबल है। अब इस गूगल ट्रांसलेट और चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म के पीछे लैंग्वेज ट्रांसलेशन इसलिए इतना इजीली पॉसिबल हो पाता है क्योंकि यहाँ जो टेक्नोलॉजी काम करती है वो है मशीन लर्निंग और एनएलपी। आज की क्लास में जो हम एक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, यहाँ पे भी हम मशीन लर्निंग और एनएलपी का यूज करने वाले हैं ताकि लैंग्वेज डिटेक्शन जैसा चैट जीपीटी या गूगल ट्रांसलेट में पॉसिबल होता है, ठीक वैसे एक रियल टाइम प्रोजेक्ट आज की क्लास में हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि आज जो इतना रियल टाइम इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं वो दिखता कैसा है, क्या कुछ आज हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। अभी जब आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए सेंटेंसेस दिखेंगे। पहला सेंटेंस तो मुझे समझ में आ रहा है, आई एम स्वाति, ये इंग्लिश भाषा का सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस भी मुझे समझ आ रहा है, मेरा नाम स्वाति है, ये हिंदी भाषा का सेंटेंस है। लेकिन ये जो बाकी के 4 सेंटेंसेस हैं ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी भाषा में लिखे हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई ये वाला जो सेंटेंस है, ये 4 सेंटेंस कौन सी भाषा में लिखे हैं। तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज जो है इसको डिटेक्ट करना चाह रही हूँ। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे इसके लिए यूज करना पड़ेगा चैट जीपीटी या फिर गूगल ट्रांसलेट मेरी मदद कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो भाषा लिखी है, ये जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है किस भाषा में है ये हम जानना चाहते हैं। तो मैंने ये सेंटेंस को यहाँ से कॉपी किया और अब मैं जाके खोल रही हूँ गूगल ट्रांसलेट। अब देखिए इस गूगल ट्रांसलेट में यहाँ पे जो ऊपर सेलेक्टेड है दैट इज द डिटेक्ट लैंग्वेज, राइट। अभी जो सेंटेंस को मैंने कॉपी किया था उसी सेंटेंस को मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। अब जैसे ही मैंने सेंटेंस को पेस्ट किया, अब आप देख सकते हैं अपने आप यहाँ पे आपको दिखा दिया कि ये तमिल भाषा में लिखा हुआ सेंटेंस है। तो ऐसे काम करता है गूगल ट्रांसलेट। अब सेम चीज मुझे जानना है चैट जीपीटी से। तो ये सेंटेंस में अब चैट जीपीटी में जाके पेस्ट कर रही हूँ और चैट जीपीटी से पूछते हैं कि ये कौन सी भाषा है, विच लैंग्वेज इज दिस। देखते हैं चैट जीपीटी क्या बताता है। तो चैट जीपीटी भी बोल रहा है ये जो भाषा आपकी यहाँ पे आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं ये है तमिल लैंग्वेज, राइट। तो चैट जीपीटी ने तो बता दिया तमिल है, गूगल ट्रांसलेट ने भी बता दिया तमिल है, लेकिन जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं, जो मशीन लर्निंग का मॉडल हम बनाने वाले हैं, क्या वो बता पाएगा कि ये भाषा तमिल है या नहीं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट अपना ओपन करके दिखाती हूँ। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, पूरा एक एक लाइन कोड लिख के मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी हमारा जो रिजल्ट है, यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो मॉडल है, इसमें यहाँ पे बोल रहा है एंटर अ टेक्स्ट। तो चलिए भाई जो टेक्स्ट हमने वहां डाला था चैट जीपीटी गूगल ट्रांसलेट में, सेम टेक्स्ट को मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और दबा रही हूँ एंटर बटन। अब यहाँ पे ये जो हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल है ये भी कह रहा है कि जो भाषा आपने लिखी है ये तमिल भाषा है। तो चलो ऐसा लग रहा होगा कि तो मैम एक ही लैंग्वेज थी, चलो कोई और लैंग्वेज देख लेते हैं। अब वापस से जाते हैं, अब देखते हैं ये जो भाषा लिखी है तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। इसको कॉपी करते हैं, जाते हैं गूगल ट्रांसलेट के पास और गूगल ट्रांसलेट से पूछते हैं ये कौन सी भाषा है। तो गूगल ट्रांसलेट ये कह रहा है कि ये जो भाषा है दैट इज द कोरियन लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज, राइट। अब चैट जीपीटी से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई कि ये कौन सी भाषा है। तो चलिए यहाँ पे जाके चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। अब चैट जीपीटी से पूछते हैं कि ये कौन सी भाषा है, विच लैंग्वेज इज दिस। अब देखते हैं चैट जीपीटी हमें क्या बताता है। तो चैट जीपीटी भी यही बता रहा है कि ये जो भाषा है दैट इज द कोरियन लैंग्वेज। अब देखते हैं हमारा मॉडल सही बताता है या नहीं। तो अब जाते हैं वापस अपना प्रोजेक्ट खोलते हैं, इस कोड को रन करते हैं, वापस से यहाँ पे लैंग्वेज को डालते हैं, एंटर करते हैं। हमारा जो मशीन लर्निंग का मॉडल है, जैसे चैट जीपीटी और गूगल ट्रांसलेट बोल रहा है कोरियन, हमारा मॉडल भी 100% सही जवाब दे रहा है दैट इज द कोरियन लैंग्वेज। तो है ना ये इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट। आज इस प्रोजेक्ट को फुल फ्लेज बनाने वाले हैं। एक एक एल्गोरिथम मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में जो यूज होगा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। इसके साथ ही द iSkill के प्लेटफॉर्म पर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के प्रीमियम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं द iSkill की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर, जहां पे आपको डिटेल करिकुलम, कंप्लीट लेक्चर्स, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स, लाइव डाउट क्लासेस, इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग के साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प मिल जाएगी। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब जब आप चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेट जैसे बड़े बड़े टेक जॉइंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में सुन रहे होंगे
तो मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार ये प्रोजेक्ट तो बहुत टफ हो सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो मैं आपके पहले ही इस वहम को दूर कर देती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में एक-एक लाइन ऑफ कोड जो हम लिखने वाले हैं, वो मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊँगी कि आप डेफिनिटली अंडरस्टैंड कर पाएँगे इस बात को। इसके साथ ही चाहे आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बनो, एआई में जाना चाहो या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहो, आपके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि एक मेगा प्रोजेक्ट आज हम लोग करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में मैं आपको जो लाइब्रेरीज हैं उसके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर अभी तक आप एकदम बिगिनर लेवल पे हो, आपको ज़्यादा मशीन लर्निंग एनएलपी नहीं आता, तो भी आप इस प्रोजेक्ट को बना पाओगे। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जब एट लास्ट ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे ना और जो लैंग्वेज डालोगे वैसा आउटपुट मिलेगा, तब जो खुशी होगी ना आपको, इस बात की श्योरिटी मेरी है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। बहुत ही पेशेंस के साथ में एक-एक चीज़ें समझाते हुए आगे बढ़ूंगी मैं आपको। इस क्लास में ये जो पूरा प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डेटा सेट हो, सोर्स फाइल हो, नोट्स हो, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने गिटहब में ऑलरेडी डाल दी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, जहां पे जाके आप डेटा सेट, सोर्स फाइल, नोट्स सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास ना सच मानो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे ऊपर भरोसा रखो, हर एक चीज मैं आपको समझाने वाली हूँ। बस एक ही चीज चाहिए मुझे आपसे आज की क्लास में, वो है आपका फोकस। तो चलिए एकदम ठंडे दिमाग के साथ में शुरू करते हैं क्लास आज की। अब सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें लैंग्वेज का डेटा सेट चाहिए। जब हमारे पास कोई लैंग्वेज होगी तभी तो वो बता पाएगा कि ये कौन सी भाषा है, राइट? तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जो लैंग्वेज का डेटा सेट लिया है, ये डेटा सेट क्या है मैं आपको सबसे पहले ये समझा देती हूँ। इस डेटा सेट में ना दो कॉलम्स हैं। एक कॉलम है आपके पास टेक्स्ट का, दूसरा कॉलम है आपके पास लैंग्वेज का। अब आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा जूम करके देखोगे तो तमिल, डच, जापानीज, टर्किश, लैटिन, उर्दू, इंडोनेशियन, पोर्टुगीज, फ्रेंच, चाइनीज जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। और जो जो ये लैंग्वेज है उस भाषा में यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं कि सारी भाषा में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, राइट? तो ये हमारे पास डेटा सेट है। इस डेटा सेट में आपके पास जो लैंग्वेज है, टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं और हर एक लैंग्वेज में, जैसे मान लो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, ऐसे करके टोटल 22 लैंग्वेज हमारे पास है। और हर एक लैंग्वेज के ऐसे 1000 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। हिंदी के 1000 सेंटेंस, इंग्लिश के 1000 सेंटेंस, फ्रेंच के 1000 सेंटेंस। तो ये डेटा सेट हम लोगों ने यहाँ पे लिया है आज के इस मॉडल को बिल्ड करने के लिए। अब इस डेटा सेट को अगर आप आखिरी तक लेके जाओगे तो एक भाषा में बेसिकली आप यहाँ पे 1000 सेंटेंस है और ऐसी 22 भाषा है, तो 22 इंटू 1000 अगर आप करोगे तो इसमें टोटल 22,000 आप यहाँ देख भी सकते हो, टोटल 22,000 यहाँ पे डेटा अवेलेबल है हमारे पास लैंग्वेज का, और एक बहुत बड़ा डेटा है। अब इस डेटा के साथ हमें काम कैसे करना है, तो डेटा मैंने अब आपको समझा दिया। अब अगला काम हमारा होगा कि हमारे पास जुपिटर नोटबुक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना एनाकोंडा नेविगेटर जो है इसको ओपन करेंगे। एनाकोंडा नेविगेटर कैसे ओपन करना है, तो स्टार्ट बटन पे जाना है, यहाँ पे आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा एनाकोंडा नेविगेटर। इसको आप यहाँ पे ओपन करेंगे। मेरा यहाँ पे पहले से ही एनाकोंडा नेविगेटर जो है ये ओपन है, राइट? तो अब मुझे यहाँ पे ओपन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए ये पहले ही ओपन करके रखा हुआ है। अब इसके बाद जैसे आप एनाकोंडा नेविगेटर ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको जुपिटर नोटबुक का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको दिखेगी लॉन्च बटन। तो इस लॉन्च बटन को जाके हम लॉन्च करेंगे और ओपन कर लेंगे अपना एनाकोंडा नेविगेटर से जुपिटर नोटबुक। ये जुपिटर नोटबुक मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है, जिसमें मैंने एक नया फोल्डर जो है इसको यहाँ पे क्रिएट किया है। अब इस नए फोल्डर को क्रिएट कर लेने के बाद हमारा पहला काम होगा कि हमारी जो जुपिटर नोटबुक है इसको बनाया जाए, जहां पे हम कोड लिख पाए। तो आप यहाँ जाएंगे, आपको न्यू नाम से यहाँ पे एक बटन दिखेगा, आपको न्यू पे क्लिक करना है। पाइथन IPY कर्नल ये जो है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपके पास में जो नोटबुक है ये बनके आ चुकी। देखो ये नोटबुक अनटाइटल्ड है अभी, तो इसका हम लोग कुछ नाम रख देते हैं। तो इसको अनटाइटल में ले जाके क्लिक करना, इसका नाम हम लोग रख देते हैं कि आज जो हम लोग मेगा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं लैंग्वेज डिटेक्शन का, इसका नाम हम लोग रख देते हैं मान लो लैंग्वेज डिटेक्शन। अब वापस जाके देखोगे तो यहाँ लैंग्वेज डिटेक्शन नाम चेंज हो चुका है। तो नोटबुक तो हमने यहाँ पे बना ली। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें डेटा सेट भी चाहिए। तो इस डेटा सेट को हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा हमारे इस जुपिटर नोटबुक में। तो अब हम यहाँ डेटा सेट को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखो अपलोड का आपको ऑप्शन दिखेगा,
इस पे जाना है, अपलोड वाली बटन पे क्लिक करना है। लैंग्वेज नाम से मेरे पास यहाँ डेटा सेट है, मैं इसको यहाँ पे ओपन करके अपलोड कर लेती हूँ। तो ये जो हमारा डेटा सेट था अब ये भी अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे देखो ये CSV फाइल है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा language.csv। अब मैं इस फाइल को जाके यहाँ पे ओपन करती हूँ। तो देखो जैसे ये फाइल यहाँ पे ओपन हुई, बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में चीजें लिखी हुई है। ऐसी भाषा है जिसको हम पढ़ना भी हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि तमिल और बहुत सारी भाषा है तो हमें उतना आइडिया नहीं होता है। यहाँ देखो हिंदी भी एक भाषा है। जैसे आप देखोगे महाराष्ट्र मई को भारत का राज्य बनाया गया था। इस दिन को हम महाराष्ट्र दिन के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदी भाषा में भी लिखा है। अब हिंदी तो हम इजिली पढ़ सकते हैं, तो ये हम पढ़ पा रहे हैं। वैसे यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं जो है वो यहाँ पे इस डेटा सेट में है, जिसको हमने अपनी जुपिटर नोटबुक में ला लिया। अब अगला काम क्या होगा? तो अब अगला काम होगा यहाँ पे लाइब्रेरीज के साथ में काम करना। अब जब हम इसके साथ काम करेंगे इस डेटा सेट के साथ में, तो हमें पांडास लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पांडास लाइब्रेरी डेटा क्लीनिंग के लिए और काफी सारे डेटा रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए काम आती है। यहाँ पे हम यूज कर रहे होंगे नमपाई लाइब्रेरी का। नमपाई लाइब्रेरी जो है, अब जब हम यहाँ पे डेटा के साथ काम करेंगे तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे। अब ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, उसके लिए हम लोगों को मैट्रिसेस और अरेज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यूज करेंगे नमपाई का। और यहाँ पे हम लोग बना रहे होंगे मशीन लर्निंग का एक कंप्लीट मॉडल। अब मशीन लर्निंग का जब मॉडल बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे sklearn जो है हमारा, इसका यहाँ पे यूज करेंगे scikit-learn लाइब्रेरी का। तो अब शुरू करते हैं क्लास, और एक एक करके जो जो लाइब्रेरी यूज करेंगे उसका इंपॉर्टेंस बताऊंगी और हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो अब इस जुपिटर नोटबुक में हमें इतना पता है कि नमपाई और पांडास लाइब्रेरी का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले इन दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट numpy as np, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं पांडास को, इंपोर्ट पांडास as pd। ये दोनों लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर ली। दोनों का क्या यहाँ पे यूज होगा ये मैं समझा चुकी हूँ और आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब हमारा ये जो डेटा सेट है जो हमने यहाँ अपलोड किया है, वो मेरे को इस जुपिटर नोटबुक में चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा सेट को रीड करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटा नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ। अब डेटा सेट को रीड करना है तो इसके लिए पांडास लाइब्रेरी का यूज होगा, जिसको शॉर्ट नेम में हम pd लिखते हैं। तो pd.read_csv ये हम यहाँ पे लिखेंगे। और हमारी जो CSV फाइल का नाम है, इसका नाम है language.csv। यही नाम है ना हमारी फाइल का, लैंग्वेज। यस, लैंग्वेज नाम है हमारी फाइल का। तो यहाँ पे लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। language.csv ये हमने यहाँ पे फाइल को रीड कर लिया। अब मैं जाके यहाँ पे अगर डेटा लिखती हूँ तो ये जो डेटा था हमारे पास, ये जो फाइल हमने अपलोड करके रखी हुई थी, ये वाला, दिस वन, राइट, ये सारा डेटा अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर डेटा सेट के फॉर्मेट में आ चुका है, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में। तो अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस डेटा के अंदर टोटल 22,000 रोज हैं। बहुत बड़ा डेटा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 22,000 डेटा का यहाँ पे रिकॉर्ड है। तो इसके अंदर टोटल 22,000 हमारे पास क्या है, रोज हैं, और 2 कॉलम है। एक कॉलम का नाम है टेक्स्ट और दूसरे कॉलम का नाम है लैंग्वेज, राइट। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करना। हमारा काम यहाँ पे क्या है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहाँ पे मैं किसी भी भाषा में लिखूं तो वो ये मेरे को डिटेक्ट करके बताए कि ये इंग्लिश है या हिंदी लैंग्वेज है या कोई कौन सी भाषा है, राइट। तो एक बार ये हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे बनाना है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इतने सारे सेंटेंसेस लिखे हैं, ये सेंटेंसेस जो हैं मशीन को समझ नहीं आते। मशीन को इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी ये सब समझ नहीं आता। मशीन को केवल एक ही भाषा समझ में आती है, वो है नंबर्स की भाषा, वो है 0 और 1। यही समझ में आता है कंप्यूटर को, राइट। तो अब हमारा यहाँ पे काम क्या होगा, मैं एक एक स्टेप आपको समझाती हूँ। सबसे पहले अभी हमारे पास यहाँ पे जो डेटा सेट है, जो लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पे इतनी सारी अवेलेबल है, ये अलग अलग भाषाएं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, देख तो चुके हो तुम। अब इस लैंग्वेज को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, लैंग्वेज से कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें नंबर्स में। क्यों नंबर्स में कन्वर्ट करवा रहे हो मैम? क्योंकि मशीन को भाषा नहीं समझ में आती, तेलुगु, तमिल नहीं समझ आता, उसको समझ में आता है नंबर, और नंबर में भी क्या, 0 1 समझ में आता है उसको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जितने भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, टेक्स्ट को न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अब अगला काम क्या होगा, नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज करके मॉडल बनाएंगे हम लोग।
मॉडल बनाएंगे। अब जब ये मॉडल बन जाएगा उसके बाद में मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। मॉडल को जैसे एक छोटे बच्चे को पहले तुम सिखाते हो ना बोलना, जैसे हिंदी हमारे घर में बोली जाती है इंडिया में, तो हम हिंदी लैंग्वेज में छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि पापा बोलो, मम्मी बोलो, राइट। फिर उसके बाद बच्चा इतने बार वो शब्द सुन लेता है पापा मम्मी कि वो धीरे धीरे खुद से बोलने लगता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे मशीन लर्निंग का एक मॉडल ऐसा हम लोग बनाएंगे जिसको ट्रेन करेंगे, जैसे बच्चे को सिखाते हैं वैसे इसको मॉडल को ट्रेन करेंगे कि भाई देख ये वाली भाषा जो है इसको इंग्लिश बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं, ऐसे ट्रेन करेंगे। उसके बाद जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो मॉडल को टेस्ट करेंगे, जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे बोलता है वैसे ही हमारा मॉडल यहाँ पे हमको प्रिडिक्ट करके बताएगा, डिटेक्ट करके बताएगा ये कौन सी भाषा लिखी हुई है। तो ये पूरा का पूरा काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहला स्टेप अभी यही करना है कि जो लैंग्वेज है, जो टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा है उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में बदलना है। ये पहला काम है, ये पहला उद्देश्य है हमारा, राइट। तो चलो इसको करने के लिए अब कौन सी लाइब्रेरी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी? तो इसके लिए जो हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल बनता है जहाँ पे NLP हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए एक लाइब्रेरी सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइकिट लर्न या SK लर्न लाइब्रेरी, राइट। SK लर्न नाम से हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जो साइकिट लर्न लाइब्रेरी है ये क्या होती है? रटना नहीं है कुछ भी, राइट। गूगल है आपके पास, वहां पे जाके अगर हम लोग लिखते हैं SK लर्न लाइब्रेरी तो इसको यहाँ पे सर्च करना, SK लर्न लाइब्रेरी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ओपन हो जाएगा कि ये जो लाइब्रेरी है इसके बारे में हर एक डिटेल आप यहाँ पे पढ़ पाओगे। ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग जैसी बहुत सारी चीजों के लिए काम आती है। अब SK लर्न लाइब्रेरी क्या है इसके बारे में अगर थोड़ा सा विकिपीडिया में पढ़ें अगर हम लोग जाके, तो ये जो SK लर्न लाइब्रेरी है ये लाइब्रेरी साइकिट लर्न या फिर SK लर्न भी इसको बोला जाता है। तो ये लाइब्रेरी एक फ्री ओपन सोर्स मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है जो कि बिल्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग पे, जो कि रिग्रेशन, क्लस्टरिंग जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम आती है। अब इसी के अंदर यही लाइब्रेरी जो है ये हमको मदद करेगी कि जितनी भी चीजें लिखी है, यहाँ पे ये लिखा है ना, जैसे मान लो एक चीज मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ तुमको, जैसे ये लिखा है पहला एस्टोनियन भाषा में क्लेमेट गुटावडी, इसको तो मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, इतना अजीब भाषा में लिखा है, राइट। अब इसको एक एक चीज जो इस भाषा में लिखी है इसको हमें क्या करना है, इसको ये जो टेक्स्ट है इसको कन्वर्ट करना है किसमें? नंबर्स में। अब इसके लिए ना ये जो साइकिट लर्न लाइब्रेरी होती है उसके अंदर एक बेसिकली हमारा मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल को बोलते हैं साइकिट लर्न के अंदर। मैं यहाँ पे लिख के तुम्हें पहले दिखाती हूँ। यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट साइकिट लर्न को SK लर्न बोलते हैं, तो SK लर्न इसके अंदर से डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन नाम से इसके अंदर एक मॉड्यूल होता है। क्या है ये फीचर एक्सट्रैक्शन अभी समझाऊंगी तुम्हें। डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर से हम लोग इंपोर्ट करेंगे काउंट वेक्टराइजर को। क्या है, एकदम घबराना नहीं, समझा रही हूँ सारी बातें। काउंट वेक्टराइजर, इंपोर्ट काउंट, ओके यहाँ पे बहुत कैप्स में हो गए, इसको कैप्स लॉक बंद कर लेते हैं। काउंट वेक्टराइजर, वेक्टराइजर, ठीक है। अभी क्या है इसका मतलब समझा रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे चाहिए SK लर्न लाइब्रेरी, इसलिए मैंने लिखा इंपोर्ट SK लर्न। SK लर्न क्यों चाहिए समझा चुकी हूँ। अब अगला जो यहाँ पे वर्ड है डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट, इसका मतलब क्या होता है? तो अभी देखो मैं SK लर्न लाइब्रेरी के पास यहाँ पे जा रही हूँ, गूगल में मैं सर्च कर रही हूँ SK लर्न और यहाँ पे लिख रही हूँ यही चीज फीचर एक्सट्रैक्शन और यहाँ पे टेक्स्ट। टेक्स्ट क्यों लिख रही हूँ? देखो फीचर अलग तरीके का हो सकता है, डेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है, कई बार डेटा इमेज जो डेटा है वो भी है, वीडियो को भी डेटा बोलते हैं। हम अभी जो काम कर रहे हैं हम टेक्स्ट डेटा में काम कर रहे हैं, इसलिए हम क्या फीचर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं? टेक्स्ट का फीचर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो फीचर एक्सट्रैक्शन है ये हम लोग टेक्स्ट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, देखो ये डॉक्यूमेंटेशन ओपन है SK लर्न लाइब्रेरी का, SK लर्न डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन। अब आपको कौन सा फीचर चाहिए? हमको टेक्स्ट में काम करना है, इसलिए हमें चाहिए टेक्स्ट फीचर। तो यहां तक समझ में आपको आ गया होगा, SK लर्न इंपोर्ट टेक्स्ट वेक्टराइजर, टेक्स्ट तक। अब मैम आप ये काउंट वेक्टराइजर क्या लगा रहे हो? तो ये काउंट वेक्टराइजर क्या होता है? ये जो काउंट वेक्टराइजर है ये क्या करता है, यही वो असली काम यही करता है काउंट वेक्टराइजर। जितनी चीजें आपकी यहाँ पे टेक्स्ट में लिखी हुई है ना, इसको जो नंबर्स में कन्वर्ट करेगा वो काउंट वेक्टराइजर ही कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं काउंट वेक्टराइजर का तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन करके दिखाती हूँ, देखो जब कंपनी के अंदर काम करोगे ना
तो कुछ रटना नहीं होता, पूरे के पूरे ये डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है ना, ऐसी कंपनी के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो वैसे ही मैं तुम्हें यहाँ पे सिखा रही हूँ। तो यहाँ देखो काउंट वेक्टराइज़र यहाँ लिखा हुआ है, इसका डॉक्यूमेंटेशन मैं ओपन कर रही हूँ। तो ये जो काउंट वेक्टराइज़र है ये क्या करता है? ये यही काम करता है कि जो हमारा डेटा होता है टेक्स्ट फॉर्मेट का, उसको नंबर में बदल देता है। राइट, अब ये काम कैसे करता है? इसके पीछे जो टेक्नीक होती है, यहाँ पे बोल रहा है कि इनवैलिड सिंटेक्स, देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है यहाँ पे, शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इंपोर्ट हमने किया है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे गलत ये हो रहा है कि इंपोर्ट नहीं, यहाँ पे आएगा फ्रॉम sklearn लाइब्रेरी, उसके अंदर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं काउंट वेक्टराइजर को। तो अब ये जो एरर था ये एरर हट चुका है। अब देखो क्या हम लोग करने वाले हैं। ये काउंट वेक्टराइजर क्या होता है इसका मैं तुम्हें मतलब समझा रही हूँ। ये काउंट वेक्टराइजर काम कैसे करेगा। यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट वाला डेटा दिया होता है, ये काउंट वेक्टराइजर जो टेक्स्ट है उसको नंबर में बदलता है। लेकिन कैसे? जैसे मान लो मेरे पास 2 सेंटेंस है, एक सेंटेंस है लव डेटा, जैसे एक सेंटेंस है आई लव डेटा साइंस, ठीक है, और एक सेंटेंस है मेरे पास आई लव मशीन लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये काउंट वेक्टराइजर क्या करेगा, इन दोनों सेंटेंसेस में से जो यूनिक सेंटेंस है उसको ढूंढेगा। इन दोनों सेंटेंस में काउंट वेक्टराइजर मैं आपको समझा रही हूँ कि ये क्या काम करता है। काउंट वेक्टराइजर, तो इन दोनों में से यूनिक सेंटेंस कौन सा है? आई एक यूनिक सेंटेंस है, लव एक यूनिक सेंटेंस है, डेटा एक यूनिक सेंटेंस है, साइंस एक यूनिक सेंटेंस है, मशीन एक यूनिक सेंटेंस है, और लर्निंग एक यूनिक सेंटेंस है, सॉरी यूनिक वर्ड है, राइट। तो आई लव डेटा साइंस मशीन लर्निंग, तो इनमें से जो जो यूनिक चीजें थी उसको निकाल के ये एक वेक्टर की तरह बना देता है काउंट वेक्टराइजर। और यही जो टेक्निक यहाँ पे यूज होती है, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स, तो बैग ऑफ वर्ड्स क्या होता है इसको थोड़ा सा समझना। अब जैसा नाम बैग से ही समझ में आ रहा है, मतलब जैसे एक झोला या एक बैग होता है जिसमें बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, ठीक वैसा ही यहाँ पे एक ऐसा बैग हम लोग बनाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे क्या लिखे होंगे, वर्ड्स लिखे होंगे। अब ये बैग ऑफ वर्ड्स क्या होता है, यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसको यहाँ पे मैं समझाती हूँ। अभी तुम जैसे देखोगे तो यहाँ देखो कितने सारे, एक एक भी अगर तुम लाइन यहाँ पे जाके देखो, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी लाइन। अब हर एक लाइन के अंदर जितने यूनिक वर्ड्स होंगे उसको हम लोग एक बैग बनाएंगे, सारे वर्ड्स को इस बैग के अंदर डाल देंगे। अब ये क्या करेगा, जितने भी यहाँ पे यूनिक वर्ड्स हम इसके बैग के अंदर रहेंगे, हर एक वर्ड को वो कन्वर्ट कर देगा किस पे, नंबर्स पे। ये मैं आपको सिर्फ बोल के नहीं दिखा रही हूँ, काउंट वेक्टराइजर कैसे काम करता है मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। मैं आपको काउंट वेक्टराइजर समझा रही हूँ अभी कि ये क्या होता है। अभी मैं प्रोजेक्ट में की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ फोकस कर रही हूँ काउंट वेक्टराइजर क्या होता है इसको समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो अब ये जो काउंट वेक्टराइजर है ये कैसे काम करता है, इसके लिए मैं कोड आपको लिख के यहाँ पे दिखाऊंगी। अभी कुछ भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ क्या है मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई परेशान मत होना इतना बड़ा क्या कोड लिख दिए, एक एक लाइन समझाऊंगी। अभी समझो तुम कि काउंट वेक्टराइजर क्या हो रहा है। ये जो ऊपर लाइन लिखी थी मैंने फ्रॉम sklearn काउंट वेक्टराइजर, सेम वही लाइन यहाँ पे लिखी हूँ। अब ये जो काउंट वेक्टराइजर है, ये sklearn लाइब्रेरी जो होती है, ये एक sklearn नाम से आपके पास लाइब्रेरी है, इसी के अंदर बना होता है काउंट वेक्टराइजर नाम से एक मॉड्यूल, ठीक है, एक क्लास। तो अब इस क्लास को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब इस क्लास को जब इंपोर्ट करोगे तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग काउंट वेक्टराइजर को ऑब्जेक्ट बना के इनिशिएट कर दिए, मतलब इस क्लास को अब हम एक्टिव कर दिए। अब इस काउंट वेक्टराइजर के अंदर जो दो लाइन अभी मैं आपको लिख रही थी, लव डेटा साइंस और लव मशीन लर्निंग, ये दोनों हमने क्या दे दिया, टेक्स्ट डेटा हमने यहाँ पे दे दिया। अब क्या करेगा ये, अब इस टेक्स्ट डेटा को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, नंबर्स में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी वेक्टराइजर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म और डेटा। ये जो फिट ट्रांसफॉर्म है ये इसको क्या करेगा, नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। अब इसके बाद हम इसको प्रिंट करवा के देखना चाहते हैं, तो गेट फीचर्स नेम आउट, और यहाँ पे एरे जो नंबर्स में कन्वर्ट करेगा इसको दो हम लोग देखना चाहते हैं। अब मैं जाके इसको कोड को रन करूंगी तो देखो जो यूनिक वर्ड थे इसमें क्या क्या वर्ड यूनिक था, डेटा साइंस था, मशीन लर्निंग और लव, यही जो था वो यूनिक था, और लव जो वर्ड था ये तो दोनों में कॉमन था। तो यहाँ पे अब हमको जो यूनिक वर्ड्स मिल रहे हैं, डेटा लर्निंग लव मशीन साइंस। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम
ये तो ऑर्डर आगे पीछे कर दिया। तो बैग ऑफ वर्ड्स हमेशा ध्यान रखना, इंटरव्यू का भी ये क्वेश्चन बनता है। बैग ऑफ वर्ड्स केवल वर्ड्स पे ध्यान देता है, उसको कोई मतलब नहीं है ग्रामर से, उसको कोई मतलब नहीं है ऑर्डरिंग से। अब तुमको यहाँ लगेगा मैम यहाँ तो लव आगे था लेकिन यहाँ तो लव तीसरे नंबर पे चला गया। तो बैग ऑफ वर्ड्स जो टेक्निक होती है, ये इसमें ऑर्डरिंग का कोई रोल नहीं होता, आगे पीछे वर्ड्स जा सकते हैं, ग्रामर का कोई रोल नहीं होता इसमें। बैग ऑफ वर्ड्स केवल ये करता है, जितने वर्ड्स तुमने यहाँ लिखे हैं वो चुन चुन के एक एक यूनिक वर्ड को अपने बैग के अंदर डाल के रख लेता है। अब बैग के अंदर क्या क्या वर्ड आ गए? डेटा, लर्निंग, लव, मशीन, साइंस, ये वर्ड आ गए हमारे पास, जिसमें सारे वर्ड्स आगे पीछे क्योंकि ऑर्डरिंग का ध्यान नहीं होता यहाँ। अब हर एक वर्ड को हमें यहाँ पे जो एक एक सेंटेंस है हमारा लव डेटा साइंस और लव मशीन लर्निंग, इसमें अब हमें क्या करना है, इसको नंबर्स में बदलना है। इस नंबर में बदलने के लिए हमने यहाँ पे डॉट टू एरे लिखा, राइट, ताकि ये एरे में बदल दे। तो अब देखो तुम, ये जो था लव डेटा साइंस, ये किस एरे में बदल गया? नंबर में बदल गया, 10101, राइट, बदल गया ना यहाँ पे। अब देखो 10101 मतलब क्या? ऑर्डरिंग आगे पीछे होती है। इसमें था, इस सेंटेंस में लव डेटा साइंस, तो लव एक यूनिक वर्ड था तो लव में आ गया 1, फिर डेटा साइंस में था तो डेटा साइंस में 1 लेकिन मशीन और लर्निंग इस सेंटेंस के अंदर नहीं था तो यहाँ पे आ गया 0 ठीक वैसे ही अगर आप अगला वर्ड देखोगे लव मशीन से लर्निंग, तो ये भी अब किस में बदल चुका है? एक एरे में। इस एरे का नाम क्या है? 0110। तो यहाँ पे लव यूनिक था, मशीन और लर्निंग था, डेटा और साइंस इसके अंदर नहीं था तो डेटा की जगह 0 और साइंस की जगह 0 आ गया। तो ये काउंट फैक्टराइजर क्या करता है, अब तुमको समझ में आया होगा कि सबसे पहले ये क्या करेगा, एक वर्ड का बैग बनाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो तुम देख रहे हो यही आपका वर्ड का बैग, राइट। अब इसी वर्ड के बैग से एक एक जो आपका था डेटा, इसको वो कन्वर्ट कर देगा किसमें? नंबर्स में। तो यहाँ देखो 1010 टाइप के नंबर्स में यहाँ पे ये एक एरे में कन्वर्ट कर चुका है। तो अभी तुम्हें काउंट फैक्टराइजर बैग ऑफ वर्ड्स क्या है ये समझ में आया होगा। अब क्या करना है, अब ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इस कोड को लिखा। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो जब हम लोग वापस अपने इस प्रोजेक्ट में जाएंगे, अब हमारा उद्देश्य क्या है? अब हमारा उद्देश्य है कि एक बड़ा सा बैग ऑफ वर्ड्स बनाएंगे, जिसके अंदर ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे होंगे यूनिक, इन सबको इस बैग ऑफ वर्ड के अंदर डालेंगे, राइट। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब काउंट फैक्टराइजर का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक और चीज यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में मशीन लर्निंग का मॉडल हम बनाएंगे। यहाँ पे मशीन लर्निंग का मॉडल बनेगा sklearn लाइब्रेरी में, जिसमें हम क्या करेंगे, मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए जो मशीन लर्निंग का मॉडल आप बिल्ड करेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि sklearn जो आपकी लाइब्रेरी होती है, फ्रॉम sklearn, इस लाइब्रेरी के अंदर मॉडल सिलेक्शन हमारा जो होता है, इसको हम लोग लिखेंगे फ्रॉम sklearn लाइब्रेरी मॉडल सिलेक्शन। इसमें हम लोगों को क्या करना रहेगा, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो कि क्या करेगा, हमारी मशीन लर्निंग के मॉडल को बनाने के लिए काम आता है। इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, अभी क्या होता है इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट? तो यहाँ पे फ्रॉम sklearn.model एरर इसलिए आया है क्योंकि सिलेक्शन की स्पेलिंग गलत है। सिलेक्शन की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, यहाँ पे ये आ चुका। अब यहाँ पे अगर तुम जाके देखो, ये sklearn जो है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है sklearn ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, बस इतना लिख दोगे तो भी आ जाएगा। तो ये देखो फ्रॉम sklearn लाइब्रेरी जो होता है, इसके अंदर से जो मॉडल सिलेक्शन होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये क्या करता है, मॉडल को ट्रेनिंग और मॉडल की टेस्टिंग के लिए यहाँ पे ये काम आता है। तो हमारा पूरा जो मॉडल बनेगा वो sklearn लाइब्रेरी के अंदर बनेगा, और जो मॉडल बनेगा उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने इस लाइब्रेरी के अंदर से इंपोर्ट किया है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, राइट। तो दोनों बातें समझ में आई। अब एक और चीज हम लोग यहाँ पे लेंगे sklearn लाइब्रेरी से। जब भी हम लोग लैंग्वेज डिटेक्शन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। अब एक ऐसा एल्गोरिदम है जो लैंग्वेज डिटेक्शन की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। इस एल्गोरिदम का नाम होता है नाइव बायस एल्गोरिदम। नाइव बायस एल्गोरिदम, इस एल्गोरिदम की मदद से हम लोग लैंग्वेज डिटेक्शन की प्रॉब्लम को बेहतर सॉल्व कर पाते हैं। तो मशीन लर्निंग में कौन से एल्गोरिदम का यूज करेंगे, नाइव बायस एल्गोरिदम का। अब ये नाइव बायस एल्गोरिदम ना बहुत जगह हम लोग इम्प्लीमेंटेशन इसका देख पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास ईमेल आता है, राइट, तो कुछ ईमेल्स जो होते हैं वो अपने आप स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। जैसे मान लो एक मेल आपके पास आया है जिसमें बहुत बार, उस मेल के अंदर बहुत बार ये वर्ड लिखा हुआ है मनी, फ्री,
राइट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे जो ईमेल के अंदर जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है वो डिटेक्ट कर लेता है कि मनी, फ्री, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव विन दिस जैकपॉट। तो ऐसी चीजें जो है बहुत सारे स्पैम आते हैं तो वो अपने आप स्पैम फोल्डर में डाल देता है बिना आपको वहां पे कोई एफर्ट लगाए, राइट। तो ये जो नाइव बायस एल्गोरिदम है ये ऐसे ही काम करता है यहाँ से कि जो ऐसे वर्ड्स हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं मशीन लर्निंग के अंदर, नाइव बायस एल्गोरिदम का। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? और अगर आप मशीन लर्निंग को और ज्यादा इन डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप डीप लर्निंग पढ़ना चाहते हैं, पूरा डेटा साइंस और उसके साथ ही कुछ बहुत और अच्छे प्रोजेक्ट्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई और बहुत सारी चीजें अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो इसके लिए द आई स्किल के प्रीमियम बैचेस भी चल रहे हैं डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने डाल रखा है। तो अगर आप फुल फ्लेश डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन ये सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो एक बार द आई स्किल के प्रीमियम कोर्सेज डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के, इसे आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे नाइव बायस के अंदर से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रॉम एसके लर्न लाइब्रेरी, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं नाइव बायस का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाइव बायस और इसके अंदर से इंपोर्ट करेंगे किसको, मल्टीनोमियल एनबी। इंपोर्ट मल्टीनोमियल, यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीनोमियल एन एन बी, ठीक है। अब इसका तुम अगर डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ना चाहो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एसके लर्न लाइब्रेरी के अंदर डला हुआ है, सेम चीज मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। तो देखो इसका डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो मल्टीनोमियल नाइव बायस क्लासिफायर है ये सूटेबल होता है वर्ड काउंट के लिए। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स हैं, हमको पता है कि यहाँ पे 22,000 क्या है, लाइन्स लिखी हुई है। अब इस 22,000 लाइन के अंदर सोचो तुम कितने सारे वर्ड्स होंगे। तो जब हम लोगों को यहाँ पे वर्ड का काउंट करना होता है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना होता है, तब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं नाइव बायस के मल्टीनोमियल एनबी का। तो यहाँ पे जो तीनों बातें मैंने लिखी है, एक एक बात को मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है कि क्यों कौन सी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है। क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक हम लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ एरर आ गया है, कैन नॉट इम्पोर्ट मल्टीनोमियल एनबी। चलो चेक कर लेते हैं क्या गलती हुई है हमसे यहाँ पे। सो फ्रॉम एसके लर्न डॉट नाइव अंडरस्कोर बायस, ये हमने बिल्कुल सही लिखा है। इसके अंदर से इंपोर्ट, अच्छा गलती यहाँ पे हुई है कि मल्टीनोमियल का एम कैपिटल होता है, हमने यहाँ पे एम को स्मॉल में लिखा है, तो एम को कैपिटल में लिख देते हैं। अब रन करते हैं तो अब एरर हट चुका है, राइट। अब ये सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज तो हमने यहाँ पे ला ली। अब क्या काम है, इस सारे के सारे टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है नंबर्स में। तो चलो शुरू करते हैं एक के बाद एक काम। अब सबसे पहला जो स्टेप हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे, यहाँ पे हम जाके लिखेंगे सबसे पहले कि इस डेटा के अंदर, मैं एक बार डेटा लिख के दिखा देती हूँ। ये जो हमारा डेटा है, दिस वन, ये जो हमारा लेट्स से डेटा है, ये जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा में कोई नल वैल्यू है तो नहीं। हो सकता है 22,000 इतना बड़ा डेटा है, कोई हो सकता है वैल्यू मिसिंग हो। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई नल वैल्यू है या नहीं, कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है। सबसे पहले डेटा को क्लीन करने का काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगी डेटा डॉट इजनल। इजनल काम आता है इसी के लिए, चेक करने के लिए कि कहीं कोई वैल्यू खाली तो नहीं है, मिसिंग तो नहीं है, नल तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी कोई भी वैल्यू यहाँ पे नल नहीं है। टेक्स्ट के अंदर भी 0 नल वैल्यूज है और लैंग्वेज के अंदर भी 0 नल वैल्यूज है। मतलब दोनों कॉलम के अंदर कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो नल है, मतलब कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है इस डेटा के अंदर। डेटा एकदम अच्छे से क्लीन डेटा है हमारे पास। अब हमें ये देखना है कि हर एक लैंग्वेज जो है, जैसे यहाँ पे स्वीडिश एक लैंग्वेज है, उसके कितने सेंटेंसेस हैं इस डेटा के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू काउंट करके देखेंगे। तो डेटा हमारे डेटा का नाम है, इसके अंदर लैंग्वेज नाम से यहाँ पे कॉलम है। देखो इस डेटा में ना 2 कॉलम्स हैं, एक का नाम है टेक्स्ट और दूसरे कॉलम का नाम है लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लैंग्वेज वाला कॉलम, और इस लैंग्वेज वाले कॉलम के अंदर कितने वैल्यू काउंट्स है, मतलब स्वीडिश अगर एक भाषा है तो स्वीडिश भाषा के कितने सेंटेंसेस हैं इस डेटा सेट के अंदर। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1000। एस्टोनियन भाषा जो है इसके 1000 डेटा सेट हैं, स्वीडिश जो है इसके 1000 सेंटेंसेज हैं, इंग्लिश के 1000 सेंटेंसेज हैं। और ये जो पूरी आपके पास में 22 भाषाएं हैं, कौन कौन सी 22 भाषाएं इस डेटा सेट के अंदर,
तो आप यहाँ देख सकते हैं एस्टोनियन, स्वीडिश, इंग्लिश, रशियन, रोमानियन, पर्शियन, शूटो, स्पेनिश, हिंदी, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, पोर्टुगीज, इंडोनेशियन, उर्दू, लैटिन, टर्किश, जापानीज, डच, तमिल, थाई, अरेबिक और इसके साथ ही यहाँ पे और जो भाषा है ये पूरी 22 भाषा है और हर एक भाषा के 1000 सेंटेंस है। यहाँ तक की बात कंफर्म हो चुकी है। अब करना क्या है? अब करना यही है हमें कि हर एक जो यहाँ पे भाषा लिखी हुई है इसको हमें क्या करना है? एरे बनाना है। अभी आप देखोगे तो ये जो है कौन से फॉर्मेट का डेटा है? तो अगर अभी आप देखोगे तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा है। तो हम क्या करेंगे? numpy की मदद से इस टेक्स्ट को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? एरे में, और फिर इसी एरे को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे आगे चल के किसमें? वेक्टर्स में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एरे हम लोगों को यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले ये जो एरे है इसको बनाने का काम शुरू करते हैं। तो अभी अगर आप डेटा टाइप इसका देखना चाहते हैं तो आप जाके यहाँ पे देखोगे। देखो एक बार मैं फिर से तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए समझा रही हूँ कि करना क्या है। तो सबसे पहले ना ये जो अभी हमारे पास डेटा है मैं एक बार फिर से दिखा दूं अगर तुम्हें। ये जो हमारे पास डेटा है ये डेटा के अंदर 2 कॉलम है। अब इन दोनों के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो किस टाइप का डेटा है सबसे पहले हम लोग ये कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डेटा डॉट डी टाइप्स। तो अब देखो पता चल गया कि जो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, एक कॉलम का नाम है टेक्स्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है यानी कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, और दूसरा कॉलम है हमारे पास लैंग्वेज करके, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो ऑब्जेक्ट यानी कि स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एरे में। जब आप इसको एरे में कन्वर्ट करोगे तभी ये आगे चल के किसमें कन्वर्ट होगा? नंबर्स में जाके कन्वर्ट होगा, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? काउंट फैक्टराइजर अगर जब हम लोग लगाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले एरे में बदलना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहला काम करते हैं, इसको एरे में बदलना शुरू करते हैं। तो एरे में अगर बदलना है तो मैं यहाँ पे पहला वेरिएबल x नाम से बना रही हूँ। अब एरे में बदलना है इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं numpy लाइब्रेरी का। np डॉट एरे में बदलना है, किसको बदलना है? डेटा नाम से हमारे पास डेटा है, इसके अंदर जो हमारा कॉलम है, एक कॉलम का नाम है हमारे पास टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट, ई इसका कैपिटल है टेक्स्ट। और दूसरा एक और हम लोग बनाएंगे y नाम से। अब y में np डॉट एरे, एक और कॉलम जो है इसका नाम क्या है? हमारे पास डेटा है, और कॉलम का नाम है हमारे पास लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज। इसको रन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया? दो इट इज शोइंग सर्टन एरर, लेट्स जस्ट चेक क्या एरर आया है। x इक्वल्स टू np डॉट एरे, डेटा हमने लिखा, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे भी np डॉट एरे, यहाँ पे हमने लिखा लैंग्वेज, और इसके बाद में हमने लिखा ये। अब इसको यहाँ पे रन करने में क्या एरर आ रहा है? लैंग्वेज में एरर आ रहा है, लैंग्वेज। आई थिंक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके देखो यहाँ पे ये जो हमारा डेटा है ना, इसमें लैंग्वेज में एल जो है ये देखो छोटा है, और हमने जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखा है इसका एल बड़ा है। यहाँ पे देखो ये कोड में देखो ये जो एल है ये बड़ा है, इसके कारण हमें यहाँ पे एरर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, एल को छोटा कर देते हैं, एरर अभी हट जाएगा। एल कर देते हैं, रन करते हैं, तो अब ये रन हो चुका। अब मैं तुम्हें यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाती हूँ एक्स को। तो देखो एक्स के अंदर क्या था? टेक्स्ट, मतलब ये सारी चीजें हैं ये जो टेक्स्ट के अंदर लिखी है, दिस वन, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये सारा कुछ आपका टेक्स्ट है। तो अब ये जो टेक्स्ट है हमारे पास, देखो पहले क्या था? ये इसका टाइप क्या था? पहले इसका टाइप था ऑब्जेक्ट, लेकिन अब देखो यहाँ पे ये एरे आ गया। मैम कैसे पता चला एरे आ गया? यहाँ पे देखो एक आपको दिखेगा स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे भी आपको दिखेगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो जितनी भी चीजें थी हमने ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा से इसको कन्वर्ट कर लिया है किसमें? एरे के टाइप के डेटा में। अब वैसे ही अगर तुम y को प्रिंट करके देखोगे तो यहाँ पे जाना है, हमें प्रिंट कर देना है y को। अब इसको रन करोगे तो यहाँ पे भी देखो जितनी भी आपकी भाषाएं थी ये आपके किस में आ गई है? एक एरे के अंदर आ गई है। और यहाँ पे ये जो 1 डायमेंशनल एरे आपका यहाँ बना है इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से दिखा रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी हम ये बात समझ चुके कि अभी जो हमारा डेटा था वो हमने किस में बना लिया? एरे में। अब एरे से नंबर्स में बनाना है, पर किस चीज को नंबर में बनाना है? तो मैं यहाँ पे एक बार आपको लिख के दिखा रही हूँ। ये हमारा डेटा है, ठीक है। अभी हमने क्या काम किया? ये जितनी भी बातें थी यहाँ पे, ये पहले स्ट्रिंग टाइप का डेटा था, अब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया एरे में, ठीक है, दोनों को। ये जो टेक्स्ट वाली चीज है ये भी एरे के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है,
और ये जो लैंग्वेज वाला कॉलम है इसके अंदर भी हर एक बात एरे में कन्वर्ट होगी। ये देखो ये भी एरे है वाई में और एक्स में भी एरे बन गया है। अब क्या करेंगे अगला काम, तो अब देखो हमारा जो मॉडल है हमको भाषा बताएगा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, जो क्या भाषा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो कॉलम्स हैं। लैंग्वेज वाला जो कॉलम है इसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज रहने देंगे क्योंकि भाषा का नाम लिखा है। ये जो टेक्स्ट है जिसके अंदर टेक्स्ट सेंटेंस लिखे हैं, अब क्या करना है अगला काम, ये जो हमारा एरे बना है ना, इसी एरे को, ये इतने सारे जो वर्ड्स हैं, बैग ऑफ वर्ड्स किसका बनेगा, बैग ऑफ वर्ड्स टेक्स्ट का बनेगा। ये इतने सारे जो है इसका बैग ऑफ वर्ड्स जो अभी हमारे पास बनेगा, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किसको, अब ये जो एरे है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, नंबर्स में। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट वाला आपका कॉलम है, ये जो टेक्स्ट वाला आपका कॉलम है, दिस वन, ये टेक्स्ट, ये जो इतनी सारी चीजें लिखी है आपकी, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, नंबर्स में। और लैंग्वेज वाली जो चीज है वो एज इट इज रहेगी क्योंकि यहाँ पे भाषा का नाम लिखा है। ये हमको कब काम आएगी, जब हमारा आउटपुट आएगा, जब हम कोई सेंटेंस लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, तब हमको बताएगा इंग्लिश, हिंदी क्या है। तो इसलिए ये जो चीज है लैंग्वेज वाली, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये एरे रहेगा। और ये क्या होगा, अब ये एरे को जो टेक्स्ट के अंदर है, अब ये वाला जो एरे है ये कन्वर्ट होगा किसमें, नंबर्स में। तभी हमारा काउंट फैक्टराइजेशन और यहाँ पे जो एनएलपी की ट्रिक्स है, जो बैग ऑफ वर्ड्स जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे काम आएगा। तो चलिए अब हम लोग ये वाला काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, सबसे पहले अब मेरे को यहाँ पे काउंट वेक्टराइजर का यूज अब यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे CV नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ और यहाँ पे काउंट वेक्टराइजर जो हमने ऊपर लिखा था, इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। तो पहले तो हमने सिर्फ इंपोर्ट किया है, अब इसको इंपोर्ट करने के बाद अब इसका यूज का जब समय आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे काउंट वेक्टराइजर नाम से ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। अब देखो ये जो काउंट वेक्टराइजर नाम से ऑब्जेक्ट है, इसमें यहाँ पे मेरे पास एक्स के साथ ही हमको काम करना है। ये देखो प्रिंट एक्स हमने किया था, ये सारी चीजें है ना, ये जो लिखा हुआ आपके पास, ये जो है डेटा, दिस वन, इसी चीज को आप कन्वर्ट किसमें करना है, नंबर्स में। अभी किसमें है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्क्वायर ब्रैकेट, अभी हमारे पास किसमें, अभी हमारे पास एरे में है। अब इसी एक्स को, ये जो इतनी सारी चीजें, इसको कन्वर्ट करेंगे एरे को अब नंबर्स में, मैट्रिक्स में। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा CV.CountVectorizer। अब यहाँ पे जो x है हमारा, दिस x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो CV है जहाँ पे काउंट फैक्टराइजर हमने लिखा है, डॉट फिट ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। फिट ट्रांसफॉर्म करके हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे इसके अंदर स्मॉल x डाल रहे हैं। अब ये जो है इसी से हमारा मॉडल बनता है। तो फिट ट्रांसफॉर्म हम तब लगाते हैं जब हम एक मशीन लर्निंग का मॉडल बना रहे होते हैं। तो x इक्वल्स टू CV.FitTransform x। अब देखो आपके पास में ये जो डेटा सेट है, ये डेटा जो आपके पास दिया हुआ है, इसी से हमको मॉडल बनाना है। अब जब हम लोग मशीन लर्निंग का मॉडल बनाते हैं, जब भी हम लोग मशीन लर्निंग का मॉडल बनाते हैं, तो यहाँ पे इस मॉडल में दो चीजें होती है। अभी हमारे पास ये जो ML मतलब मशीन लर्निंग का मॉडल बन रहा है, यहाँ पे X में हमारा डेटा है। अब इसी डेटा को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक डेटा होगा आपका मॉडल को ट्रेन करने के लिए और एक डेटा होगा मॉडल को टेस्ट करने के लिए। मैम ऐसे आप क्यों दो भाग में डिवाइड कर रहे हो? इसीलिए तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज किया है। अब आपके पास ये जो X वाला डेटा है, इसको दो पार्ट में, ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए, दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। जब हम मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ, मान लो कि मेरा जो मॉडल बने, राइट, ये 67% जो डेटा है मैं ट्रेन करूंगी। ये जो X मेरे पास डेटा है, इसका 67% डेटा का यूज करूंगी मैं ट्रेनिंग के लिए, मॉडल की ट्रेनिंग के लिए, और बाकी के जो 33% है इसका मैं यूज करूंगी मॉडल को टेस्टिंग करने के लिए। मैम ये क्यों कर रहे हो आप? जैसे छोटे बच्चों को सिखाओगे तुम, राइट, तो उसको बार बार बोलोगे, मम्मी बोलो बेटा, पापा बोलो, तब वो सीखेगा, तब आप वहां एनर्जी डाल रहे हो। ठीक वैसे ये जो X नाम से हमारे पास डेटा है, इसका 67% डेटा हम लोग मॉडल को ट्रेन करवाएंगे और 33% डेटा को अलग से उठा के रख देंगे टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए क्यों रखोगे? अब आपने मॉडल ट्रेन तो कर दिया, अब आपका मॉडल ट्रेन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो डेटा है, ये वाला डेटा हम लोग अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को नहीं दिखाएंगे, इसको अलग से उठा के रख देंगे टेस्ट बना के। ठीक है, अब जब मॉडल हमारा ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद हम इस टेस्ट वाले डेटा को दिखाएंगे और पूछेंगे मॉडल से, अब बता भाई, तेरे को इतना मेहनत करके ट्रेन किया,
तुम सही से ट्रेन हुए हो कि नहीं, तुम सही आउटपुट दे रहे हो या नहीं, राइट। तो कभी भी मशीन लर्निंग का मॉडल बनाते हैं तो डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा। अब ये नंबर हमारे ऊपर है, मैं अगर चाहूँ तो 70% भी ट्रेनिंग में दे सकती हूँ, 30% टेस्टिंग में दे सकती हूँ, मेरी मर्जी है। अब हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे लेट्स सपोज, या मेरी मर्जी है तो हमेशा 70% दो, 67% दो, तो ये अच्छा एक फिगर होता है। तो ये काम अब हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे अब मैं ट्रेनिंग और टेस्ट वाला डेटा बनाऊंगी। हमारे पास यहाँ पे 2 है, एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्स अंडरस्कोर ट्रेन लिखूंगी और वाई जो है हमारा एक्स अंडरस्कोर ट्रेन और एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, ये डेटा बना। क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्स में हम लोग इनपुट दे रहे हैं और वाई हमारा आउटपुट है। और वाई के लिए भी यहाँ पे बनाएंगे वाई अंडरस्कोर ट्रेन डेटा कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मैंने ऊपर लिखवाया था ना आपको, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, जब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे, ये देखो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट करवाया था ना, अब इसका यूज करेंगे। अब ये डेटा को तोड़ेगा, ट्रेनिंग और टेस्टिंग अलग अलग में, इसीलिए इसका नाम होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। स्प्लिट मतलब ही तोड़ना होता है। अब इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे कैपिटल एक्स को, वाई हमेशा हमारा आउटपुट होता है और एक्स हमारा इनपुट होता है। अब यहाँ पे टेस्ट डेटा का आपको साइज क्या रखना है, कितना डेटा आप टेस्टिंग के लिए रखना चाहते हो, तो मैं 33% रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने लिखा 0.33 और कॉमा लगा के यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 42। ये हमने अब क्या कर लिया, जो डेटा था इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब मैम ये एक्स वाई क्या है, तो एक्स हमारा इनपुट होता है और वाई हमारा आउटपुट होता है। अब यहाँ पे अब मैं जाके जैसे प्रिंट कर यहाँ देखूँ ना, एक्स ट्रेन क्या आएगा इसके अंदर, तो अब देखो ये जो एक्स ट्रेन पहले आपका ये एरे में इतने सारे आपको टेक्स्ट दिख रहे थे, अब वो कन्वर्ट हो गया है नंबर्स में। देखो यहाँ पे एक स्पार्स मैट्रिक्स बन गई है। अब तुम देखना चाहती हो ना उन नंबर्स को, तो चलो तुमको नंबर भी दिखा देती हूँ ताकि तुमको और ज्यादा संतुष्टि हो। एक्स प्रिंट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, इसको रन किया। अब देखो ये जितनी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी टेक्स्ट के फॉर्मेट में, अब ये बन चुका है क्या, एक मैट्रिक्स, और यहाँ ये सारी चीज कन्वर्ट हो गई है किसमें, नंबर्स में। यही तो करना था, यही तो कर चुके हैं। अब तुम y को देखोगे ना तो y एकदम एज इट इज रहेगा, y में कुछ नहीं तुमको बदलाव दिखेगा। y टेस्ट देख लो तो देखो जापानीज रशियन ये जो लैंग्वेज थी, क्योंकि हम छेड़छाड़ चाहते ही नहीं थे उसके साथ। हम किसके साथ छेड़छाड़ चाहते थे, हम सिर्फ x के साथ चाहते थे, उसको चेंज करना चाहते थे ताकि उसी में हमको बैग ऑफ वर्ड्स बनाना था। देखो x के साथ ही हमने ये फिट ट्रांसफॉर्म किया था। समझ में आ रही है एक एक बात अब। तो अब हमारा डेटा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, किसमें, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। अब क्या करना है, तो मॉडल जो है, अब ट्रेनिंग और टेस्ट तो हो गया, अब मॉडल के अंदर ये जो डेटा इसको फिट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तुम क्या किए, अभी तुम कहां तक पहुंचे हो, देखो पहला जो काम था, एक मिनट, पहला जो काम था डेटा को क्लीन करने का, ये काम तुम कर चुके। दूसरा काम था कि तुम्हें क्या करना था, टेक्स्ट वाले डेटा को तुम्हें बदलना था नंबर में, ये तुम कर चुके। तीसरा काम था कि तुम्हें मॉडल बनाने के लिए ट्रेनिंग वाला डेटा और टेस्टिंग वाला डेटा अलग अलग करना था, ये तुम कर चुके। अब हमारा काम है कि ये जो ट्रेनिंग वाला डेटा हमने अलग कर लिया है, इसको डालना है मॉडल के अंदर और मॉडल को क्या करना है, ट्रेन करवाना शुरू करना है। तो अब हम यहाँ पे चालू करेंगे मॉडल बिल्डिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, मॉडल के अंदर ट्रेनिंग वाला डेटा डालेंगे। और 5वां स्टेप क्या है, सबको पता है भाई, इतनी मेहनत की, अब काम है आउटपुट आने का, अब देखने का कि मॉडल कितना % एक्यूरेट बना है। 60% है, 70% है मॉडल की एक्यूरेसी, जो मॉडल हमने बनाया है इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। और फाइनल जिसका इंतजार करके अभी तक बैठे हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, उसको देखेंगे 6 नंबर के स्टेप में। तो अब 4th नंबर के स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो मॉडल हम लोग बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर डालते हैं ट्रेनिंग वाले डेटा को। तो चलो काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मल्टीनोमियल, ये मैंने दिखाया था ना, नाइव बायस का यूज करेंगे, इंपोर्ट मल्टीनोमियल। लेट मी शो यू गाइज अगेन हियर। कहाँ गया मल्टीनोमियल, यहीं कहीं तो लिखे थे, ये देखो मल्टीनोमियल, ये मैंने बताया था ना इंपोर्ट मल्टीनोमियल, ये इसी दिन के लिए लिखा था, अब इसका यूज करने का समय आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल नाम से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ और इसके अंदर ये जो मल्टीनोमियल था इसको जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे मल्टीनोमियल। ये देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये जो मॉडल हमारे अंदर पास बना है, इस मॉडल के अंदर हम लोग जो ट्रेनिंग वाला डेटा है उसको फिट करेंगे। अब मॉडल तो बन गया,
उसके अंदर डेटा डालना पड़ेगा ना, तो मॉडल के अंदर डेटा फिट करना पड़ेगा। कौन सा डेटा फिट करना पड़ेगा? ट्रेनिंग वाला डेटा। तो एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ये हम लोगों ने फिट कर दिया। अब देखो जैसे ही तुम्हारा मॉडल बनेगा, ऑब्जेक्ट बन के आएगा, ऐसा दिखेगा तुम्हें। ये देखो, अब तुमको जैसे ये आउटपुट ये बॉक्स के अंदर बन के आ गया ना, मतलब तुम समझ लेना कि तुम्हारा मशीन लर्निंग का मॉडल बन चुका है। अब मॉडल तो बन गया, ठीक है। अब क्या बात है, अब मॉडल को टेस्ट करना है। तो मॉडल को टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मॉडल डॉट स्कोर, ठीक है। अब इस मॉडल डॉट स्कोर के अंदर मॉडल को टेस्ट करना है, तो टेस्ट वाला डेटा देना पड़ेगा। तो एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट ये हमने दिया मॉडल को टेस्ट करने के लिए। अब तुम यहाँ देखोगे और खुश भी हो जाना, क्योंकि मॉडल जो तुमने बनाया है इसकी एक्यूरेसी है 95.31%। इसका मतलब ये जितनी भी लैंग्वेज को डिटेक्ट करेगा 95% लैंग्वेजेस करेक्ट होगी। 5% चांस हो सकता है कि मॉडल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। इतनी गलती तो हम इंसानों से भी हो जाती है। तो 95% एक्यूरेसी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है मशीन लर्निंग के मॉडल के हिसाब से। और अच्छी बात यह है कि हम इस एक्यूरेसी को अचीव कर चुके हैं। हमारा मॉडल 95% एक्यूरेट है, मतलब 95 टाइम्स वो सही रिजल्ट देगा यहाँ पे। अब रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चलो उसको चेक करते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पे इसका आउटपुट बनाना शुरू करेंगे। इसके आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे यूजर लूंगी। अब यूजर यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डाल के देखेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल के देखना चाहती हूँ, आई एम स्वाति, ठीक है। अब ये आई एम स्वाति कौन सी भाषा में लिखा है, तो यहाँ पे यूजर से हमको टेक्स्ट लेना पड़ेगा। अब वो कुछ अलग सी भाषा में लिखना चाहे सिंबॉलिक, तो वो वैसा भी लिख सकता है। तो हम यूजर से पूछेंगे भाई कि अब समय आ चुका है, तुम इनपुट दो हमको, हम मॉडल बना के बिल्कुल तैयार हैं, अब तुम यहाँ पे इनपुट दो और चेक करते हैं कि सही हमने मॉडल बनाया है कि नहीं। तो यूजर को बोलते हैं कि एंटर अ टेक्स्ट, भाई अब तुम टेक्स्ट डाल के देखो, एंटर अ टेक्स्ट, ओके। ये हमने यूजर से बोला। अब ये जो डेटा है हमारे पास, इस डेटा के अंदर हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि जो यूजर हमको यहाँ पे टेक्स्ट दे रहा है वो हमारे डेटा के अंदर है या नहीं, क्योंकि यूजर तो कुछ भी बोल सकता है ना। जैसे अभी मैं एक यूजर हूँ, मेरा नाम स्वाति है, तो मैं बोल रही हूँ भाई तुम चेक करके दिखाओ आई एम स्वाति है कि नहीं। तो यूजर तो कुछ भी दे सकता है, उसकी मर्जी, इतनी बड़ी भाषा है। यूजर कुछ अनवांटेड वर्ड्स भी ले सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी यूजर यहाँ पे टेक्स्ट देगा इसको कहाँ लेके जाएंगे, अपने डेटा के पास लेके जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा cv.transform। अब यहाँ पे cv.transform क्या करेंगे, यूजर जो है इसके साथ इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा एरे है, इसके लिए हम लिखते हैं टू एरे, और यहाँ पे इसको लगा देते हैं, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ एरर आ गया है। एरर क्या आया है, चलो भाई चेकआउट कर लेते हैं। अच्छा, एरर यहाँ पे ये आया है कि ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, इसलिए एरर दिखा रहा है। अभी भी एरर है, चलो देखते हैं क्या एरर है। डेटा इक्वल्स टू cv.transform, इसके अंदर हमने डाला यूजर, और यहाँ पे डॉट टू एरे होना चाहिए था, डॉट के कारण यहाँ पे शो नहीं कर रहा था। तो चलो यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, डॉट लगा दिया मैंने। अब लिख देती हूँ टू एरे और लगा देती हूँ ब्रैकेट। अब रन करती हूँ, ऑल राइट, आ चुका एंटर अ टेक्स्ट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मॉडल जो है इसको क्या करना है, जैसे अभी मैं डाल देती हूँ मान लो स्वाति बस, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ टेक्स्ट बना है, राइट। अभी हम लोगों को और क्या करना है यहाँ पे, अब हम लोगों को आउटपुट निकालना है। तो मैं यहाँ पे आउटपुट नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ, और इसके अंदर ये जो मॉडल हमने बनाए इसके अंदर प्रिडिक्ट करेगा मॉडल। तो अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी प्रिडिक्ट फंक्शन का, और प्रिडिक्ट क्या करेगा, जो डेटा के अंदर चीजें हैं इसको यहाँ पे ये प्रिडिक्ट करेगा। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ किसको, आउटपुट को। तो अब बहुत इंतजार किया हम लोग ने इसको बनाने के लिए। अब देखते हैं भाई बना के कि सही रिजल्ट ये दे रहा है या नहीं हमारा मॉडल। एंटर अ टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं यही डालती हूँ टेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ आई एम स्वाति, और दबाती हूँ एंटर बटन। आ गया जिसका इंतजार था, इंग्लिश, राइट। तो अब हमने ये जो लिखा है आई एम स्वाति, ये कौन सी भाषा है, ये बता रहा है यहाँ पे कि ये इंग्लिश भाषा है। बस यही सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है कि कोड एकदम सही वर्क कर जाए तो मजा आ जाता है, लगता है मेहनत सफल है। अब कितनी सफल है, तो और चीजें ट्राई करके देखते हैं। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है काफी चीजें, ये वाला टेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इसको कॉपी करती हूँ और इसमें जाते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं, एंटर करते हैं तमिल। अब गूगल ट्रांसलेट से क्रॉस चेक करते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कौन सी लैंग्वेज है, बिल्कुल सही बता रहा है हमारा मॉडल, तमिल लैंग्वेज गूगल भी बोल रहा है, और हमारा गूगल ट्रांसलेट भी यही बोल रहा है, और हमारा मॉडल भी यही बोल रहा है।
और कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं। ये लैंग्वेज कौन सी है? जे नेपाली स्वाति, ये पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है। चलो देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं कौन सी लैंग्वेज है। इसी के लिए तो मॉडल बनाए अपना। रन करते हैं, जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। तो ये है फ्रेंच लैंग्वेज। चलो गूगल ट्रांसलेट से क्रॉस चेक करते हैं। जाके मैं पेस्ट कर रही हूँ, फ्रेंच डिटेक्टेड, मतलब बिल्कुल सही बता रहा है हमारा मॉडल, ये फ्रेंच भाषा है। अब एक और लैंग्वेज यहाँ पे चेक करते हैं। ये तो पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। जाके कॉपी करते हैं, हमारे मॉडल से पहले सबसे पहले पूछते हैं, तो इस कोड को वापस से रन करते हैं, लैंग्वेज को डालते हैं, एंटर करते हैं। तो ये चाइनीज लैंग्वेज है। देखते हैं गूगल ट्रांसलेट क्या डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे जाके हम लोग रन करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। देखो जापानीज डिटेक्टेड, मतलब बिल्कुल सही, 95% एक्यूरेसी है। तो बहुत अच्छा मॉडल बना है कि ये जापानीज लैंग्वेज को भी डिटेक्ट कर लिया। अब देखते हैं और एक लैंग्वेज क्या है। ये भी एक कोई लैंग्वेज है, पता नहीं क्या लिखा है, कौन सी लैंग्वेज है। पहले हमारे मॉडल से पूछते हैं कि भाई मॉडल बताओ कौन सी लैंग्वेज है ये। अभी तक तो बिल्कुल सही बता रहा है हमारा मॉडल। इसको डाल के मैं एंटर करूंगी, कोरियन लैंग्वेज है। गूगल से पूछते हैं क्या भाषा है, तो गूगल ट्रांसलेट भी बोल रहा है कोरियन लैंग्वेज है। मतलब हमारा जो मॉडल है वो काफी एक्यूरेट बना है। ये मॉडल कब मतलब 5% जो है, 95% एक्यूरेसी है, तो अभी तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है ये। 5% कुछ कुछ जगह पे ये लैग करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर तुम कोई ऐसा चीज लिख दो जो इस वर्ड फ्रेम, ये जो आपने लिखा था ना, ये जो आपका डेटा सेट है, इसके अंदर कोई चीज अगर नहीं होगी तो हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस दे। लेकिन अभी जो आपने ये बनाया है ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। चलो एक और कोई लैंग्वेज यहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं। थाई लैंग्वेज को डिटेक्ट करते हैं। तो थाई लैंग्वेज में आई एम स्वाति अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है थाई में, तो एक बार यहाँ पे लैंग्वेज थाई कर लेते हैं। पहले इंग्लिश कर लेते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता थाई में आई एम स्वाति कैसा होगा। आई एम स्वाति मैंने यहाँ पे लिखा, ये इंग्लिश भाषा है, तो इसको इंग्लिश से थाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया कन्वर्ट, राइट। ये अभी थाई भाषा है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। कुछ अलग ही टाइप के शब्द हैं भाई, समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। सो इसको एक बार कॉपी करती हूँ, यहाँ पे अपने मॉडल में जाते हैं, पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। वेरी गुड, थाई भाषा जो है यही यहाँ पे हमारा मॉडल भी बता रहा है। तो 95% एक्यूरेट मॉडल है। कुछ चीजें हो सकती है, अब हमारी जो एक्चुअल मातृभाषा हिंदी है, इसको टेस्ट करे बिना तो हम कैसे अपने मॉडल को सेटिस्फाई मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, जैसे हम लोग कोई भी लाइन लिख लेते हैं, मेरे दिमाग में भी जो रैंडम आ रहा है, मुझे देखकर अच्छा लगा, ठीक है। ये मान लो एक लाइन है यहाँ पे हिंदी की, मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, मैं जाके इस कोड को रन कर रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ। यस, दिखा रहा है कि ये जो भाषा है ये हिंदी भाषा है। अब तुम ये मॉडल जो 5% जो 95% तो सही, अब तक जितना भी डाल रहे हैं सब सही बता रहा है। 5% जो है ये कभी कभी रिजल्ट आपको अलग तब बताएगा, जैसे कोई आप अटपटा सा नाम डाल दो जो इस डेटा के अंदर ना हो, ठीक है। अब तुम हिंदी का कोई भी अटपटा सा नाम डाल दो, जैसे किसी का नाम मैं लूंगी तो गलत हो जाएगा, जैसे मन वांछित, ठीक है, एक हिंदी का वर्ड है, अगर वो मैं डाल दूंगी तो हो सकता है कि यहाँ पे मेरा रिजल्ट गलत बताए। क्यों? क्योंकि इतनी शुद्ध हिंदी हो सकता है इस डेटा के अंदर ना हो, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे केसेस हों जहाँ पे ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन अभी तक जितना भी हमने डाला है 95% एक्यूरेसी है, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है ये मॉडल हमारा। चलो कोई और लाइन लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको किसी और भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जैसे कौन कौन सी लैंग्वेज एक बार चेकआउट कर लेते हैं। इंडोनेशियन, टर्किश भाषा, टर्किश में इसको करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सो टर्किश, लेट मी जस्ट सेलेक्ट टर्किश है या नहीं। सो लेट मी सेलेक्ट टर्किश। ऑल राइट, ये है टर्किश। तो आई एम अ स्टूडेंट टर्किश भाषा में कुछ ऐसा होता है। तो चलो इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, जाते हैं अपने मॉडल के पास में और पूछते हैं कि टर्किश भाषा डिटेक्ट कर पाएगा क्या। इसको एंटर करते हैं, बिल्कुल सही बता रहा है मॉडल, टर्किश ही यहाँ पे ये डिटेक्ट कर रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब कुछ लोग के मन में आ रहा होगा चैट जीपीटी में कर सकते हैं क्या, तो चलो चैट जीपीटी भी यूज करके देख लेते हैं। तो चलो ये जो टर्किश भाषा में लिखा है आई एम अ स्टूडेंट, इसको जाते हैं चैट जीपीटी में, कॉपी करते हैं और पूछते हैं इन विच लैंग्वेज इट इज रिटन। तो देखते हैं चैट जीपीटी क्या जवाब देता है। यस, चैट जीपीटी भी यही कह रहा है कि टर्किश लैंग्वेज में लिखा है। अब तुम सोचो, जो काम चैट जीपीटी कर रहा है, जो काम गूगल ट्रांसलेट कर रहा है, वो आज एक प्रोटोटाइप मेगा प्रोजेक्ट बना के आपने भी वो काम किया हुआ है। तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को करने में मुझे उम्मीद है मज़ा बहुत आया होगा आप लोगों को।
और भी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, ये जितनी भाषा है ना, एक एक बार सब में जाके चेक करके देखिएगा। हर बार आप जब चेक करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा एंड यू फील हैप्पी कि आपने इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट किया है। अब कुछ और लैंग्वेज को चैट जीपीटी से भी टेस्ट करके देख लेते हैं। गूगल ट्रांसलेट में तो बहुत सारा किया हमने। अभी जैसे आई एम अ स्टूडेंट है, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। जैसे यहाँ पे पैश्तो करके यहाँ पे एक लैंग्वेज है, देखते हैं इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो आई एम अ स्टूडेंट पैश्तो लैंग्वेज में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और अब हम लोग जाते हैं और देखते हैं, हमारे मॉडल से पूछते हैं क्या डिटेक्ट करता है। तो पैश्तो लैंग्वेज ही ये यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे जाके हम लोग चैट जीपीटी से पूछते हैं विच लैंग्वेज इज दिस, तो देखते हैं चैट जीपीटी क्या बताता है। इट्स अ पैश्तो लैंग्वेज, राइट। ये बिल्कुल सही यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, जब आप लोग बहुत सारी चीजें डालोगे तो कभी कभी रिजल्ट गलत भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो चीज आप डाल रहे होगे वो आपके जो 22,000 का डेटा सेट है, हो सकता है उसमें ना हो, इसलिए आपको रिजल्ट गलत मिल सकता है। इसलिए 95% एक्यूरेट मॉडल है, 5% 19-20 हो सकता है। एक और लैंग्वेज को यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि रशियन या स्पेनिश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसी चीज को, आई एम अ स्टूडेंट को लेट्स से मैं स्पेनिश लैंग्वेज में डाल के देखूं, स्पेनिश, वेयर इज स्पेनिश लैंग्वेज, स्पेनिश, लेट्स जस्ट सी वेयर इज इट, वेयर इट इज, ये है स्पेनिश, ठीक है। तो स्पेनिश में आई एम अ स्टूडेंट को शायद कुछ ऐसा लिखा जाता है। आई एम अ स्टूडेंट एक ही बार चाहिए मुझे, 2 बार नहीं। तो स्पेनिश में आई एम स्टूडेंट को कुछ ऐसे लिखते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे जाके कॉपी कर रही हूँ और मॉडल में जाके देखते हैं हम लोग सही बता रहा है या नहीं। स्पेनिश सही बता रहा है। और यही चीज जाके गूगल ट्रांसलेट में भी तुम देखोगे, सॉरी चैट जीपीटी में, विच लैंग्वेज इज दिस। तो चैट जीपीटी भी आपको स्पेनिश ही यहाँ पे बता रहा है, राइट, स्पेनिश इट इज। तो अब हमने बहुत सारे तरीके से चेक करके देखा और ये जो मॉडल हमारा बना है 95% एक्यूरेट मॉडल। और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि जब आप ये बनाओगे, इसे टेस्ट करोगे और जब रिजल्ट्स आएगा तो आपको सच में खुशी होगी, क्योंकि आपने ऐसी चीज बनाई है जो एल्गोरिदम गूगल ट्रांसलेट और चैट जीपीटी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में यूज हो रहा है। तो हमने एक उसका छोटा सा पार्ट जो है वो आज यहाँ पे डेफिनेटली सीखा है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आपको बहुत ज्यादा एक एश्योरिटी आई होगी और बहुत ज्यादा मजा आया होगा इस प्रोजेक्ट को करने में। प्रोजेक्ट तो हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन एक काम है जो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट इज कि प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें उसे दिखाना भी आना चाहिए, अपने काम को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो आप अपने काम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिंक्डइन पे। दाइस्किल की वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक्डइन पे का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, आप लिंक्डइन यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके इस प्रोजेक्ट को कोई रिव्यू भी कर दे तो आप दाइस्किल को टैग कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को लिंक्डइन पे जरूर डाल सकते हैं। कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट के जानने का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक्स का। तो यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा या नहीं, प्रोजेक्ट आपसे बना या नहीं। सारी चीज़ें आप मुझे यूट्यूब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे साथ और निशान भी, हम दोनों भाई बहन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है द आई स्किल का, और द iskill.founders, इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये था हमारा एक फाउंडेशन लेवल का प्रोजेक्ट। अगर आप जॉब रेडी बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी और ज्यादा एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स की। तो अगर आप भी और ऐसे एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, फुल फ्लेज स्किल सीखना चाहते हैं डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट की, तो इसके लिए आप चेकआउट कर सकते हैं द आई स्किल के प्रीमियम कोर्सेज डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट के, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है, जहां पे आपको फुल फ्लेज मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलू, एडवांस एक्सेल जैसे कई सारी स्किल सेट सीखने का मौका मिलेगा। एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगी, साथ ही प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट्स भी अवेलेबल होंगे। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।